स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट जो पॉइंट मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो मीडियन। तो 10th में आपको क्या पढ़ना है? मीन, मीडियन, मोड। तो इस तीनों का कॉमन रूल क्या है कि मीन फाइंड करना हो, मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल शुड बी ओवरलैपिंग। ये कॉमन रूल बता रहे हैं तीनों के लिए। तो ओवरलैपिंग मीन्स क्या? सपोज एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे क्लास इंटरवल लिखा हुआ है। तो ओवरलैपिंग मीन्स क्या? पहले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट ये हुआ, दूसरे क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट ये हुआ। अगर ये दोनों टैली कर गया यानी सेम हो गया तो क्लास इंटरवल क्या हुआ? ओवरलैपिंग हो गया फर्स्ट। अब अगर क्लास इंटरवल ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो ओवरलैपिंग नहीं है यानी पहले का अपर दूसरे का लोअर टैली नहीं किया, सेम नहीं हुआ, तो क्या हुआ? नॉन ओवरलैपिंग। तो कभी भी क्लास इंटरवल नॉन ओवरलैपिंग रहे तो सबसे पहले ओवरलैपिंग में चेंज करेंगे। तो नॉन ओवरलैपिंग को ओवरलैपिंग में चेंज करने का रूल क्या होता है? लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो हर क्लास इंटरवल में करेंगे। तो अब आओ यहाँ पर, इससे आप 0.5 माइनस किए कि क्या हो गया? -0.5, नो प्रॉब्लम। ये माइनस ने 2 पढ़ा जाता है, इसमें क्या है? ऐड कर दिए। एक बार ये आप किए, अब अगला लिखना है तो अपर लिमिट को अगला का लोअर लिमिट ले लीजिए। 6 से माइनस किए तो यही आएगा, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन के लिए अब सिर्फ अब 0.5 ऐड करते चले जाइए। ये क्या हुआ? 11.5। ये मैंने आपको क्या बताया? कॉमन रूल। अब आते हैं, अब टॉपिक जो मैं आपको डील करूंगा वो टॉपिक है मीडियन। तो पूरा 10th क्लास में आप 9th भी पढ़े हैं, 9th में भी था मोड, मीडियन, मीन, 10th में भी है। तो पूरे 10th क्लास में क्लास इंटरवल हमेशा दिया रहेगा। अगर क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन हम आपको बाद में बताएंगे। तो इफ क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन क्वेश्चन में दिया रहे और तब आपसे कहेगा आप मीडियन फाइंड करो, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप यूज करेंगे? तो पहले मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं।
ये क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीडियन फाइंड करना है। पहले चेक करेंगे क्या, क्लास इंटरवल। भाई क्लास इंटरवल क्या है, ओवरलैपिंग है। तो जब ओवरलैपिंग है तो क्लास इंटरवल से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब आइए, अब इसका पहला स्टेप, पहला फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन फाइंड करना है, पहला स्टेप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया जाता है, 9th में भी आपने पढ़ा है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को लिख देना है। फर्स्ट को क्या है, लिख देना है। अदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो डायगोनली ऐड करना है, डायगोनली। तो इसको आप ऐड किए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद सेकेंड स्टेप फाइंड n/2। n मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका ये हुआ। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है, तो कैलकुलेशन के लिए टाइम आपको कैसे बचा लेना है, तो आप इसको प्लस नहीं करिएगा, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। टाइम सेव कर लिया। थर्ड स्टेप फाइंड मीडियन क्लास। यही ट्रिपल स्टार दिया। मीडियन फाइंड करना है। मीडियन क्लास अगर आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद आपका मीडियन में कहीं गलती ही नहीं होगी। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले n/2 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पहले स्टेप है, सेकेंड स्टेप। तो 90/2 45। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के पहले हम n/2 का वैल्यू निकाल दिए। मीडियन क्लास कैसे फाइंड किया जाता है, तो n/2 का वैल्यू जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बिलोंग्स कर जाए, यानी शामिल हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, तो 45 सबसे पहले, तो 45 शामिल होना चाहिए। तो मैंने ये जो क्वेश्चन आपको दिया, तो यहां तो 45 ऑलरेडी है, तो आपके तो ब्रेन में ये आ जाएगा कि n/2 का वैल्यू जितना है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। सपोज दैट कि यहां पर 50 रहता, इसके बाद तो 65 वगैरह, सपोज दैट, तो ये 45 50 के अंदर में है ना, तो यही क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, कम्युलेटिव मीडियन क्लास होगा। फिर अगेन रिपीट करता हूं, मीडियन क्लास का वैल्यू फाइंड करना है, तो n/2 का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। n/2 का वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सेम है तब तो नो प्रॉब्लम, ये तो मीडियन क्लास सबको पता हो गया। लेकिन अगर n/2 का वैल्यू नेक टू नेक शामिल नहीं है, उससे बड़ा नंबर शामिल है, फिर भी वो क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। जैसे ही आपने मीडियन क्लास फाइंड कर लिया, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास जैसे ही फाइंड कर लिए, अब उसके बाद मीडियन के फॉर्मूला पर आ जाना है। मीडियन का फॉर्मूला, तो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू I।
इस फॉर्मूला पर वैल्यू पुट करना है। तो हमने मीडियन क्लास फाइंड किया क्या भाई, 40 to 50 मीडियन क्लास फाइंड कर लिए। अब सारा वैल्यू हम लोग पता करेंगे। तो n/2 का तो वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। अब आओ L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास मेरा ये है, इसका लोअर लिमिट क्या है 40, L का वैल्यू पता हो गया। C, फिर देखिए यहां मैं डबल स्टार दूंगा। C का मतलब क्या, मीडियन क्लास के जस्ट पहले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास ये हुआ, जस्ट पहले यहां मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, जस्ट पहले ये हमारा क्या हुआ C। तो C का वैल्यू क्या हो गया 20। F मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो F मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 25, F 25। I मीडियन क्लास में डिफरेंस, तो ये कितना है 10 का डिफरेंस है, I इक्वल टू 10। वैल्यू पुट करके क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो ये मीडियन फाइंड करने का पहला टाइप का क्वेश्चन होगा। अब टाइप 2, मीडियन का टाइप 1 मैंने बताया। अब मीडियन का टाइप 2, टाइप 2 इफ मीडियन गिवन, इट मीन्स मीडियन का वैल्यू क्या है दिया रहेगा, एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये टाइप 2 हुआ। मीडियन का वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी में एक वैल्यू फाइंड करना हो या 2 वैल्यू फाइंड करना हो, नो प्रॉब्लम, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही मीडियन का वैल्यू दिया, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको फाइंड करना रहा, तो आपको क्या करना है भाई, तो पहला स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप वही फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन में भी था। सेकेंड स्टेप, फिर मैं यहां आपको डबल स्टार दे दूंगा। तो मीडियन का वैल्यू दिया और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको निकालना है, तो सेकेंड स्टेप पर आपको केयर करना है। तो मीडियन का वैल्यू दिया, और तो सेकेंड स्टेप में क्या है, द क्लास इंटरवल in which the value of median present is median class. It means जिस क्लास इंटरवल में मीडियन का वैल्यू बिलोंग कर जाएगा, प्रेजेंट कर जाएगा, वही क्लास इंटरवल क्या होगा मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन का हर्ट है मीडियन क्लास। ये मैंने आपको 2 स्टेप लिखवाया। अब एग्जाम्पल इस पर देता हूं। मार्क्स स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए यहां मार्क्स लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखता रहता है। जो भी ये होगा क्लास इंटरवल, ये होगा फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, ये क्लास इंटरवल दे दिया। यहाँ मार्क्स लिखा, स्टूडेंट लिखा, उससे वो कोई मतलब भी नहीं है। अब ये जो दिया है 10x 25 30 y 10, और आपको क्वेश्चन में मीडियन का वैल्यू दिया है 32। फाइंड क्या करना है, x और y। तो अब आइए, आप मीडियन का वैल्यू 32 दिया, रूल क्या है, मीडियन का वैल्यू 32 जिस क्लास इंटरवल में बिलोंग कर गया, तो 32 यहां तो 30 है, 32 बिलोंग्स किया किस में, 30 to 40, तो यही हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया 30 to 40। तो जैसे ही मीडियन क्लास मालूम हो गया, फिर अब अपने रूल पर आएंगे हम। तो मीडियन क्लास तो मालूम किए, लेकिन पहला स्टेप का तो हम यूज ही नहीं किए, क्लास क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब आइए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके पहले जो पहला टाइप का क्वेश्चन था, तो पहले टाइप के क्वेश्चन में मैंने टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। अब सवाल ये उठता है कि इसमें मैं टोटल निकालूं कि ना निकालूं, क्यों निकालूं मैं टोटल, अब क्यों, अब इसका आंसर आपको मैं देता हूं। तो मीडियन क्लास मालूम हो गया, तो एल का वैल्यू मालूम हो गया, क्या, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30, एफ का वैल्यू मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, ये भी मालूम हो गया मुझे। अब आइए सी, तो सी क्या होता है, मीडियन क्लास के जस्ट पहले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स मीडियन क्लास तो मेरा ये है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमको यहीं से यहां तक की जरूरत है, तो इसके आगे मैं क्यों फाइंड करूंगा, यही मैंने आपको बताया। बुक है, फाइंड किया हुआ, मैं क्यों फाइंड करूं, मुझे तो सी के बाद का कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो अब आइए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हुआ 10, पहला को तो उतार देना है फ्रीक्वेंसी को, क्रॉस 10 + x, क्रॉस ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, 35 + x। मैंने सी फाइंड कर लिया, तो सी का वैल्यू क्या हुआ, 35 + x। आई मीडियन क्लास का डिफरेंस क्या हुआ, 30 to 40 यानी 10, ये मालूम हो गया आपको। अब फाइंड करना है, तो मीडियन का वैल्यू दिया 32, अब वैल्यू पुट किया जाए फार्मूला पर, L 30 + n/2। तो क्वेश्चन में देखो, यहां इतना ही लिखकर मैंने छोड़ दिया, n/2 मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करोगे भाई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम तो टोटल सम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो अब इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा, ये दे दिया। अब आइए, तो L + n/2, तो n 100/2 क्या हुआ, 50, माइनस C 35 + x by F 30 into I 10 is equal to 32। अब आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जनरल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आदमी के ध्यान में रहता है कि भाई फ्रैक्शन का प्लस माइनस हम एलसीएम ले लें, तो आपका लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो वैल्यू निकालना रहे तो क्या करना चाहिए, तो कांस्टेंट को एक तरफ, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तुरंत उसको उधर ले जाइए, तो ये 50 - 35 - x इज इक्वल टू 32 - 30, ये 3
फिर इसको आप कैलकुलेट कर लिए, ये फिर 3 डिवाइड है, मल्टीप्लाई में ले गए, 2 × 3। तो अगर इस मेथड का आप यूज करते हैं तो आपसे जल्दी कैलकुलेशन होगा, तो आपकी मर्जी है। तो x का तो वैल्यू निकल गया, अब y कैसे निकाला जाए? तो अब आइए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 दिया। x का वैल्यू मालूम है, इट मीन्स 10 प्लस x प्लस 25 प्लस 30 प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हुआ? 100। x का वैल्यू मालूम है, y फाइंड कर लेंगे। तो ये मीडियन का क्या हुआ? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब मीडियन का थर्ड टाइप का क्वेश्चन, अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या? इफ, ये क्वेश्चन पर मैं ट्रिपल स्टार दिया, तो ये जो ट्रिपल स्टार मैंने दिया वो क्यों दिया? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें मीडियन भी फाइंड करने के लिए कहेगा, मोड भी फाइंड करने के लिए कहेगा और मीन भी फाइंड करने के लिए कहेगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पर क्या है? ट्रिपल स्टार दिया। अब इफ क्लास इंटरवल बिलो और लेस गिवन, क्लास इंटरवल बिलो और लेस लिखा रहेगा, और तब आपसे कहेगा, अभी चूंकि चैप्टर में मीडियन पढ़ा रहा हूं तो मीडियन के बारे में बात करूंगा कि मीडियन फाइंड करो भाई। तो इसका पहला स्टेप, तो इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन हुआ, क्वेश्चन दिया, तो एक चीज आपको रिमार्क करना है, वो क्या? गिवन नंबर, लेबर, ऐसे स्टूडेंट, फैमिली, ऐसे ऐसे लिख देगा। गिवन नंबर इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिलो लेस क्लास इंटरवल में दिया रहेगा, तो जो नंबर गिवन है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, नो फ्रीक्वेंसी। इसलिए देखो, इस पर मैं VI लिख देता हूं, स्पेशल केयर करना है। तो इतने के बाद अब क्या हुआ रे मेरे भाई? अब इसको स्टेप, तो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन के लिए मैंने बताया कि क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको जज करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहला स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप मैं ए लिख देता हूं। फर्स्ट स्टेप, चेंज बिलो और लेस इनटू क्लास इंटरवल, यानी बिलो लेस को हमें चेंज करना है क्या? क्लास इंटरवल में। सेकेंड स्टेप, चूंकि क्वेश्चन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मीडियन के लिए तो फ्रीक्वेंसी भी चाहिए ना, तो अब यहां पर होगा फाइंड एफ। चूंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो जब तक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम रहेगा तो मीडियन तो हम निकाल नहीं सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन पर मैंने क्या दिया? ट्रिपल स्टार दिया। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे यहां मार्क्स दे दिया आपको, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, लिखा बिलो 10, बिलो 20, 30, 40, 50,
60, 6, 15, 29, 41, 60, 70 ये दिया। अब हम लोग अपने स्टेप का यूज करें तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो मैं यहाँ CF लिखा, क्योंकि क्लास इंटरवल हम फाइंड करेंगे तो 10 के डिफरेंस से जा रहा है, तो क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे आप लिखते जाओगे। गिवन वैल्यू जो है वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 6, 15, 24, 41, 60, 70 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया जाता है? तो फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या था, फ्रीक्वेंसी को सेम नोट कर देना है। इसमें भी वही रूल है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो इसको सेम नोट कर देना है, सेम। लेकिन अब अगला फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है तो देखिए मैं ऐसे एरो दूंगा, नीचे से ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, माइनस करना है। यानी 15 माइनस 6 क्या हो गया, 9। अगला फाइंड करना है क्या, 24 माइनस 15। अगला फाइंड करना है 41 माइनस 24। उसके बाद मीडियन क्लास आप निकालिएगा, फॉर्मूला पर पुटअप कर दीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर मीडियन फिनिश। तो मीडियन में मैंने आपको जितना टाइप बताया वो फाइनल हो गया, उससे ज़्यादा क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो मीडियन खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर मोड। फिर मोड फाइंड करना है, मोड चैप्टर मोड। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इफ क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी गिवन, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन, मोड फाइंड करना है। तो मोड फिर वही जैसे क्वेश्चन आपको दिया, जीरो टू 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 100, 120, 120 to 140 फ्रीक्वेंसी दिया। तो मोड फाइंड करना है आपको। तो अब मोड का पहला स्टेप, मोड का फर्स्ट स्टेप, फाइंड मॉडल क्लास। जैसे मीडियन के लिए मीडियन क्लास हम फाइंड कर लिए, मेरा काम हो गया, इजी हो गया। उसी तरह से मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे? तो मॉडल क्लास फाइंड करने का रूल होता है, जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो यानी मैक्सिमम हो, वही क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। तो अब आप देखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 12 है, तो मॉडल क्लास मेरा हो गया 60 to 80। तो मॉडल क्लास जैसे ही आप फाइंड कर लिए, अब फॉर्मूला मोड का। तो
तो मोड का फॉर्मूला ये मैंने लिखा, लेकिन आप बुक में देखिएगा तो देखो ये रिप्रेजेंटेशन मेरी मर्जी होती है, तो इस रिप्रेजेंटेशन से आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा। अब आर.एस. अग्रवाल की बुक आप देखिएगा, वहाँ K-1 K-2 ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, मैंने ना लिखा। आप भी अपने मन से कुछ भी कर सकते हो भाई। तो इजीएस्ट, अब आइए फॉर्मूला L मीडियन वाला है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो भाई मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 60। FM देखिए यहाँ FM, तो FM मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 12। F1 इंगडी F1 मॉडल क्लास के जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास के जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी क्या 10। F2 मॉडल क्लास के जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी, तो जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी क्या है 6। I डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास 20, वैल्यू पुट अप कर दिया। ये टाइप 1 हुआ। अब आइए टाइप 2। टाइप 2 में क्या करेगा। टाइप 2 तो टाइप 2 में वही आपका बिलो और लेस दे देगा, बिलो और लेस दे दिया। मान लो वही डाटा रहेगा, तो बिलो और लेस दे देगा। तो बिलो लेस को क्या है, हम चेंज करेंगे किस में, क्लास इंटरवल में। और जो दिया हुआ है वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो उससे फाइंड क्या कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी। बाकी फर्स्ट टाइप का ही क्या है, यूज कर लेंगे। ये आपका क्या हो गया, मोड। अब नेक्स्ट में आपका पढ़ाऊंगा